जो लोग यहाँ पे इलाज कराने आए थे, जो एक खुशहाल ज़िंदगी की तलाश में आए थे, उनको दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। कोई स्टाफ की तरफ से जो यहाँ के जो गार्ड्स हैं वो कोई कोऑपरेटिव नहीं है, सब अपनी अपनी चलाते हैं, कोई मतलब के नहीं है। एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में कल रात लगभग 11:20 पर आग लगने की घटना हुई, जिसमें 6 लोगों के मरने की पुष्टि प्रशासन ने की है। हालांकि यहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि इस आग की घटना में लगभग 8 लोगों की मौत हो गई। यह आग कल रात लगभग 11:20 पर लगी। यहाँ पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि ये जो आग है ये शॉर्ट सर्किट से लगी, इसकी संभावना है। लेकिन जो फाइनल जो कारण है, वो जो फोरेंसिक की टीम है वो यहाँ जांच करके गई है। उसकी जांच करने के बाद जो वो बताएगी, उसके बाद ही इसका जो फाइनल कारण है वो पता चलेगा। 11:20 पर ये आग लगी। शुरू में यहाँ पर जो पेशेंट्स के अटेंडेंट थे, उन्होंने वहाँ पर धुआं देखा और धुआं देखकर वहाँ के स्टाफ मेंबर से इसकी शिकायत की। परिजनों का कहना है कि उस शिकायत को सीरियसली नहीं लिया गया, जिसके कुछ मिनटों बाद ही वो जो धुआं है वो आग की बड़ी-बड़ी लपटों में तब्दील हो गया, जिसके बाद पेशेंट्स को उस फ्लोर से नीचे निकालने की जो है प्रक्रिया शुरू हुई। ये जो आग है ये ट्रॉमा सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पर लगी थी, आईसीयू 1 में, जहाँ पर 11 पेशेंट मौजूद थे। ये न्यूरो डिपार्टमेंट था और यहाँ पर जो पेशेंट्स थे वो ज़्यादातर सीरियस थे और इसीलिए जब आग का धुआं भारी मात्रा में वहाँ पहुँचा तो वो सर्वाइव नहीं कर सके। अभी हम ट्रॉमा सेंटर के बाहर मौजूद हैं और आप तक लेटेस्ट अपडेट लेकर आ रहे हैं। इस पूरी घटना में तत्काल प्रभाव से जो प्रशासन ने सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी, ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक डॉक्टर अनुराग धाकड़ को पद से हटा दिया है। जो एसएमएस में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे श्री मुकेश सिंघल को, उनको भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जो फायर सेफ्टी के लिए जो एजेंसी जो थर्ड पार्टी नियोजित की जाती है, उसके खिलाफ भी एफआईआर करने के जो है आदेश दे दिए गए हैं। ये एक इलेक्ट्रिक कंपनी थी जिसका नाम था एसके इलेक्ट्रिक कंपनी, जिसके खिलाफ जो है एफआईआर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और यहाँ पर जो मौजूद स्टाफ था उसने हमें बताया कि इस कंपनी द्वारा मात्र एक व्यक्ति ही था जो उनके द्वारा यहाँ पर पोस्टेड था, जो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक रहता था और वो मात्र 6,000 रुपये की सैलरी में यहाँ काम कर रहा था। यहाँ पर मौजूद लोगों ने हमें बताया कि किस तरीके से जो पूरी घटना है वो हुई और यहाँ के जो फायर सेफ्टी अलार्म थे वो भी नहीं बजे। जब धुआं पहुँचा वो डिटेक्ट नहीं कर पाए और कोई भी अलार्म नहीं बजे। और यहाँ पर जो पानी की सुविधा होती है हर बिल्डिंग में, जब आग लग जाती है तो आप पानी का छिड़काव करते हैं, उसमें भी प्रेशर उस समय पर मौजूद नहीं था। जो लोग यहाँ पर उस समय मौजूद थे उन्होंने दी प्रिंट को इस बात की पुष्टि की कि जितने भी आग को रोकने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स यहाँ पर अस्पताल में थे वो उस समय पर काम नहीं कर रहे थे। क्या क्या हुआ था पूरा मामला? सबको पता है, 3 दिन पहले ही संकेत मिल जाते हैं कि वहाँ लाइट में स्पार्किंग मार रही है। सब दुनिया 3 दिन बैर कह देते हैं कि भैया इसको देखो देखो, कोई नहीं देखता तो लापरवाही है और क्या है। हमारे गाड़ी में ब्रेक छोड़ते हैं ना, हमको 3 दिन पहले पता लगा ऑयल कम है रही है। अब ऑयल कम होगी तो हम नहीं डलवाएंगे तो हमारी लापरवाही नहीं है क्या? तो सबको पता है कि लापरवाही है ये। तो जब लोगों को बाहर निकाला गया वो आपको जानकारी है उसकी? रात को 12 बजे हम देखने आएंगे क्या? हमको तो ऑर्डर मिलता है जैसे आते हैं हम भी। पेशेंट है ना क्या, वहाँ पे तो लॉक और लगा दिया वहाँ पे। मैम अनुजपाल सिंह नाम है मेरा। तो आपके भी कोई मेरा है कजन ब्रदर है यहाँ पे। 2 दिन से हम एडमिट थे, अभी डिस्चार्ज हुआ है। कल के बहुत हालात गंदे थे, पैनिक थी, पूरे पैसेंजर पैनिक थे। सब अपने अपने जो उनके गार्जियंस से रिलेटिव थे वो यहाँ पे लेके बेड से जा रहे स्टाफ की तरफ से कोई मदद? थे। स्टाफ बहुत ढीला है, कोई मतलब वाली बात नहीं। स्टाफ मतलब क्या कहें अब आपको। मेरे को डिस्चार्ज कराने के लिए 2 बजे मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था, अभी तक डिस्चार्ज नहीं किया है। अब जाके थोड़ा बहुत कर कुरा के अब जाके डिस्चार्ज हुआ हूँ। कल की थोड़ी स्थिति बताइए कि क्या कंडीशन थी? मैं कह रहा हूँ ना मैम, आग लगी थी तो सब जगह अफरा तफरी का माहौल था। हम्म। कोई स्टाफ की तरफ से जो यहाँ के जो गार्ड्स हैं वो कोई कोऑपरेटिव नहीं है, सब अपनी अपनी चलाते हैं, कोई मतलब के नहीं है। तो जो पेशेंट्स के जो परिजन थे वही लेकर आए मैम थे? बिल्कुल वही लेके आया। मेरे पास वीडियो क्लिप्स पड़ी है इस चीज़ की, खुद वो पेशेंट्स के लेके आ रहे हैं। मतलब इवन जो बेड्स थे ना, जो हॉस्पिटल के बेड्स थे वो तक आज बाहर आ चुके थे। क्या आप आग कैसी, कितनी ज्यादा थी आग? आग काफ़ी थी सही मैम। ऊपर जब 8-9 जने मर चुके हैं, लाइव देखा है कि जलते हुए हैं। आपने बिल्कुल मैम, लाइव देखा है, थर्ड फ्लोर पे था। कैसा स्थिति, परिजन उनका घबरा रहे थे मैम, हाथापाई वाला माहौल था, वो जैसे तैसे बस कंट्रोल हुआ है।
पर बहुत पैनिक था और बहुत मतलब दर्दनाक था, देखने लायक नहीं था मतलब। उसके बाद प्रशासन ने कितने बाद एक्ट किया? पुलिस कब आई और फायर वाले कब आए? 1.5 घंटे बाद आई है फायर ब्रिगेड तो। 1.5 घंटे बाद? हाँ, यहीं पास के पास 1-1.5 घंटा लग गया इनको यहाँ तक आने में, इतना स्लो प्रशासन। मैं खुद कोटा से बिलोंग करता हूँ, पर यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ढीला था। पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने स्थिति संभाली है, लेकिन बहुत ऐसा हो गया था कि मतलब अफरा तफरी वाला, लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो गया था। जो जिनके मरे हैं और जो उनको श्रद्धांजलि देता हूँ मैं, लेकिन उनका ऐसा हो गया था, रोना धोना और मारा कूटी वाला माहौल था जैसे तैसे। कितनी देर में पेशेंट्स को निकाल लिया गया था, अगर आपको याद हो मैम पाया? देखा जाए ना तो मैम 1-2 घंटा लग गया था, क्योंकि 3rd फ्लोर से आना और फिर एकदम से निकलना। वहाँ से उन्होंने स्टेट्स लगाई थी, CDUDC भी आए कई पैसे, तो जो चलने लायक थे वो तो। सेकंड फ्लोर पे था? हाँ, 2nd फ्लोर पे था ना। फर्स्ट वाले तो खुद आगे थे चलने, जो स्थिति में थे। फर्स्ट फ्लोर जो 113 है इनका, वो पूरा खाली हो चुका था, कुछ भी नहीं बचे थे। अब तो फिर से फंक्शन हाँ, अब पूरे बिल्कुल पूरे भरे पड़े हैं अभी भी। ऐसा लगता है जैसे हाँ, कुछ हुआ ही नहीं। मैं खुद देख रहा हूँ ना, कल को देख के मतलब सुबह तक तो फिर भी नेता वगैरह आ रहे थे, तो उससे थोड़ा लग रहा था, मीडिया वगैरह थी, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। अब तो मतलब नॉर्मल हो चुका है मामला, लेकिन जो मरे हैं ना उनकी वही जानते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कई अस्पतालों में देश में ऐसी घटनाएं देखते हैं। अभी झांसी में हुई थी, 18 कई बच्चे मर जगह गए। है, ये गवर्नमेंट में क्यों हो रही है? मैं तो ये कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट में क्यों? कई जगह हो जाती है। और कोई मतलब आप ले रहे हो, ठीक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट करा, पर गवर्नमेंट से तो ले रहे हो ना, स्टाफ वगैरह तो पेमेंट तो ले ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है इनकी तरफ से। पर ये है ना कि कोई मतलब ही नहीं है इन लोगों को, कोई साइंस वाली बात नहीं है। उनसे कुछ कहो तो उल्टे जाते हैं, कोई सीधे मुंह बात नहीं करते हैं ये लोग। बहुत गंदा माहौल है। मैं तो मतलब पहली बार आया हूँ, मैं हाथ जोड़ के जा रहा हूँ यहाँ से, भगवान मुझे कभी नहीं बुलाए, और मैं तो किसी से कहता हूँ किसी को भी नहीं बुलाए। मतलब इतना गंदा माहौल है यहाँ का। अपना परिचय देते हुए आप बताइए कि आप इस घटना को जब आपको पता चला तो उसके बाद से आपने किस तरीके से परिजनों की मदद की और इस मुद्दे को उठाया? देखिए, मेरा नाम सुरेश यादव है, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट लीडर हूँ। और जब सुबह इस घटना के बारे में पता चला तो मैं थोड़ा जयपुर से बाहर था, मैं पहुँचा, लेकिन परिजन सुबह से यहाँ धरना दे रहे थे और कुछ हमारे साथी भी उनके साथ थे। RLP के नेता डॉक्टर श्रवण जी चौधरी उनके साथ थे। लेकिन धरने से जिस प्रकार ये मामला बढ़ा और ये जो प्रशासन की कहो या पुलिस प्रशासन ही कहो या अस्पताल प्रशासन ही कहो, इसकी नाकामी जिस प्रकार से सामने आई और पूरे प्रदेश ने ये मंजर देखा, तो सरकार पे दबाव बन रहा था। लेकिन सरकार ने तानाशाही दिखाते हुए परिजनों को हटा दिया वहाँ से, और जो RLP के नेता थे डॉक्टर श्रवण चौधरी जी, उनको भी डिटेन कर लिया गया और उनके साथ 4-5 साथियों को और डिटेन कर लिया गया। अभी जो एक्शन लिया है सरकार ने, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? ये एक लिपापोती का सा काम है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे इलाज कराने आए थे, जो एक खुशहाल जिंदगी की तलाश में आए थे, उनको दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। तो इसका ये कोई हिसाब नहीं होता कि 2-3 आप अधिकारियों को हटा देते हो। सरकार को जो जिन परिजनों ने अपने दर्दनाक मौतें देखी आंखों के सामने, उनको उचित मुआवजा देना चाहिए और कम से कम 1-1 करोड़ रुपए उन परिजनों को मिलने चाहिए। अभी आपने देखा कौन कौन से जो नेता हैं वो मिलने आए और अभी अभी भी जो है लगातार आना बना हुआ है? लगभग कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी और प्रमुख नेता आए, भजन लाल जी भी आए, और अभी कुछ ही समय में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल पहुंच रहे हैं। 7:30 बजे का उनका समय था, 10-5 मिनट में वो भी पहुंच रहे हैं। सभी नेता आ रहे हैं, लेकिन नेता आ रहे हैं, आके जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ये बात नहीं कर रहा, इस तय तक नहीं जा रहा कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि झालावाड़ में भी सरकारी स्कूल की छत गिरने से ऐसी हो गई, और आज ये जो एक राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसमें ऐसी घटना का होना, और ये बिल्डिंग अभी 10 साल पुरानी है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पूरे अपने प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, उस अस्पताल में ऐसी खामी का होना कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। इस ऐसे मामलों की तह तक जाना चाहिए और उन पे सुधार करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को अपना जो भी कोई वारिस है उसको खोना ना पड़े और ऐसे दर्दनाक हादसे ना हो। चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, किसी भी संस्था में ऐसे हादसे नहीं होना चाहिए। कभी हमने सुना नहीं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के या किसी भी नेता के दफ्तर की कोई छत गिर गई या दीवार गिर गई, इनकी कभी नहीं गिरती। क्यों? गरीब किसान मजदूर लोगों के साथ अखबार में सिर्फ इतना आता है कि 4 जनों की मौत हो गई, 5 जनों की मौत हो गई, 7 जनों की मौत हो गई। वो जनों की मौत नहीं हुई साहब, वो 7 परिवार उजड़ गए, वो 8 परिवार उजड़ गए। तो उन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए उन परिवारों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उचित मुआवजा कम से कम 1-1 करोड़ रुपए उनको देना चाहिए। क्या नाम है आपका और क्या देखा था आपने? मेरा नाम अलीमुद्दीन, गाड़गेट बाजार अध्यक्ष।
मेरा बच्चा यहाँ एडमिट है। क्या हुआ था उस समय? उस समय ये हुआ था जब आग लगी, ऊपर से आदमी भागते हुए आए, काफ़ी अफरा तफरी मच गई और लोगों ने काफ़ी हेल्प करी। अपने बच्चों को ले लेके भाग रहे थे, जिनसे उठ नहीं रहे थे वही बेचारे उठ रहे थे, कोई बच्चों को हाथ में ले रहा था, गाड़ियाँ पर ले लेके भाग रहे थे, अपने स्टाफ वगैरह सब लग रहे थे। डॉक्टर्स ने मेहनत करी थोड़ी, काफ़ी लगे रहे सभी लोग। प्रशासन आया, उसके बाद में दमकल विभाग की गाड़ियाँ आई, आग बुझाने में काफ़ी मशक्क़त करी उन्होंने। और फिर वार्ड चेंज कराए लोगों के, यहाँ पर क्या ना अब पल्ले वार्ड में ले गए, गाड़ियाँ लगा दी जो रोड पे पड़े। आपके बेटे को क्या किस लिए भर्ती कराया गया? मेरे बेटे के एक्सीडेंट हो गया था, उसकी किडनी में लग गई थी और तिल्ली में लगी हुई, उसके ब्लड चढ़ रहा उसके। और 103 में शिफ्ट किया था उन्होंने। पहले वो कौन से फ्लोर पे थे? फर्स्ट पे थे, अभी भी फर्स्ट पे ले लिया उन्होंने। आग जो है सेकंड फ्लोर पे लगी थी। आग उसमें लगी थी, क्या नाम है, सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे। लेकिन उनको भी खाली करा दिया था। सबको खाली करा दिया तो आप पूरा। तो काफी डर गए होंगे कि कहीं बेटे तक ना पहुंच जाए आग। सभी लोग डर गए थे, मैं भी डर गया था। मैं यहाँ से ऊपर भागा और बच्चे को लेके आया और लोगों को भी साथ में लाया। आप ही लेकर आए थे अपने बच्चे को या स्टाफ ने मदद की कुछ? स्टाफ ने ही मदद करी, हम लोगों ने मदद कर रहे, सब मदद कर रहे थे एक दूसरे की। पब्लिक भी आ गई थी, काफ़ी बाहर के लोग भी आ गए थे जो मदद कर रहे थे और एक दूसरे की काफ़ी हेल्प करी, उठा के भी लाए हाथ में। और स्टाफ ने किसी को नहीं रोका। गाड़ियाँ जो थी आईसीयू की, सारी गाड़ियाँ बाहर आ गई थी और आगे तक महारानी कॉलेज तक गाड़ियाँ लग गई थी। फिर इनकी गाड़ियाँ आने के बाद में काफ़ी उनको ले गए, शिफ्ट किया, बेड पे ले जाके सामने। कल ही वापस emergency शिफ्ट के कर अंदर। दिया था या सुबह शिफ्ट किया है वापस? नहीं मैडम, हाथों थी, हाथों हाथ हाथों ले रहे और कमिश्नर साहब भी आ गए थे अपने, और एसपी डीएसपी सारे पूरा प्रशासन यहाँ लगा हुआ था। काफ़ी मशक्क़त से आग बुझाने में भी काफ़ी मशक्क़त करी। और वो हाइड्रोजन वाली वो भी आई थी, दमकल विभाग की गाड़ी। यह घटना देर रात 11:20 को हुई, जिसके बाद 3 बजे सुबह तड़के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल शर्मा, वो मौके पर आए और उन्होंने मौके का जायज़ा लिया। वहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ था, किस तरीके से जो धुआं था, क्या क्या चीज़ें डैमेज हुई, इन सब चीज़ों का जो है जायज़ा लिया। और कल रात ही उन्होंने कह दिया था कि जो है सख्त निर्देश लिए जाएंगे, जो अभी हमने आपको बताया, जो लिए भी गए हैं। और अब राज्य सरकार ने सवाई मानसिंह अस्पताल में अधीक्षक का कार्यभार डॉक्टर मृणाल जोशी को एवं ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक का कार्यभार डॉक्टर BL यादव को दे दिया है। पूरे दिन जो है मुख्यमंत्री के बाद स्वास्थ्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौके का जायजा लेने के लिए आते रहे हैं। राज्य सरकार ने 6 सदस्यों की जो है कमेटी बनाई है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। राजस्थान के जयपुर से साकिबा खान के साथ नूतन शर्मा की रिपोर्ट।